कुमार भार्गव। आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। देश के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके पास पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास। आपकी समस्या हमारी आवाज। बने रहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के साथ। सर थोड़ा दूरी बना के। आज बाबा बूढ़ानाथ महादेव की पावन भूमि और कृपा भूमि और दानवीर कर्ण की कर्म भूमि भागलपुर में राजस्व भूमि सुधार विभाग को ओर से आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में मंच पर उपस्थित हमारे विभाग के प्रधान सचिव श्री सी.के. अनिल जी, सचिव श्री गोपाल मीणा जी, अपर सचिव श्री अरुण कुमार जी, आजी वत्सराज जी, भागलपुर के जिला पदाधिकारी श्री नवल किशोर चौधरी जी, बड़िए पुलिस अधीक्षक हृदय कांत जी, नौगछिया की पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमारी जी, मंच पर बैठे राजस्व भूमि सुधार विभाग जिला प्रशासन के बड़े पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी कर्मचारी, प्रेस मीडिया के मित्रों, जिला के प्रबुद्ध राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता जिले के विभिन्न अंचलों से आए पधारे सभी देवी सज्जनों, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की एक जनमुखी पहल है। इसके अंतर्गत प्रधान सचिव, सचिव, विभाग के बड़े पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी जनता के बीच आकर संवाद स्थापित कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य पहले भी हमने बताया कि भाषण देना नहीं, बल्कि जनता की बीच आकर संवाद स्थापित करना है। जनता की भूमि से जुड़ी समस्याओं को सुनना, समझना, उसका नियम सम्मत समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करना है। भूमि सुधार एवं भूमि से जुड़े विवाद एक जटिल विषय है, जिनमें विधिक प्रावधानों, जमीनों, वास्तविकताओं का गहरा समावेश है। इस कारण विभाग ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में प्रमंडलवार जनसंवाद करने का जो निर्णय लिया, फिर जिलावार, ताकि वास्तविकता फीडबैक प्राप्त कर पारदर्शी जन सुविधा आधारित अस्थायी नीति का निर्धारण किया जा सके। विभाग की सभी सेवाएं अब केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। इन सेवाओं को आम नागरिकों तक आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही जन कल्याण की शुरुआत 12 दिसंबर से पटना से की गई है और लोगों को एक तरह से विभाग के जो ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है उसका जागरूकता भी, जन जागरण अभियान भी चलाने का उद्देश्य है। इसके बाद दूसरा भूमि सुधार जन कल्याण संवाद 15 दिसंबर को लखीसराय में, तीसरा 22 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में, चौथा 26 दिसंबर को पूर्णिया में, पांचवा 31 दिसंबर को सहरसा में और आज छठे जन संवाद में आपके जिले भागलपुर में हम सब आपके बीच आए हैं। इस संवाद कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य के सभी 38 जिलों के अपर समाहर्ता, राजस्व भूमि सुधार समाहर्ता एवं अंचल अधिकारियों की पटना के ज्ञान भवन में भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला का आयोजन कर इसके उद्देश्य से अवगत कराकर जनता के परेशानियों को दूर करने का हमने निर्देश दिया है। विभाग की कार्य प्रणाली के केंद्र में बिहार की जनता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार के बिचौलिए, दलाल या भूमाफिया की संलिप्तता कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। सही व्यक्ति किसी भी स्थिति में पीड़ित नहीं होगा, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। समय पर न्याय को विभाग ने अपना मूल मंत्र माना है। विभाग की जिम्मेवारी मिलने के बाद से लगातार सुधार के कदम हम लोग उठा रहे हैं। 1 जनवरी अभिष्करण में हमने हमारे प्रधान सचिव महोदय ने बताया कि कई सार्थक सकारात्मक कदम उठाए गए हैं।
ये जानकारी हमारे प्रेस मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, सारे यूट्यूबर के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचे। इसके लिए हम लोगों ने 1 जनवरी 2026 से राजस्व अभिलेखों की सत्यापित नकल केवल ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। चिरकुट फाइल कर नकल निकालने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। ऑनलाइन निकलने वाले डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति को पूर्ण वैज्ञानिक मान्यता है। अभी जो अभिलेख ऑनलाइन नहीं है उन्हें भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस पर व्यापक स्तर पर कार्रवाई चल रही है। नगर निकाय क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने की व्यवस्था तय कर दी गई है। इसके लिए जो परेशानी बढ़ रही थी, लोग दुविधा में थे, नगर और अंचल के बीच में घूम रहे थे, वह समाप्त हो गया। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्रों में अंचलाधिकारी वंशावली जारी करेंगे। स्पष्ट निर्देश जारी हो चुका। इस विसंगति को दूर करने के लिए राजस्व भूमि सुधार विभाग का नगर विकास एवं आवास विभाग ने संयुक्त रूप से विधिक पहल की है। इस क्रम में राज्य के महाधिवक्ता के साथ 18 दिसंबर 2025 को विमर्श किया गया, जिसके आलोक में विधि विभाग से विमर्श के बाद इसे लागू कर दिया गया। SC/ST पर्चाधारियों को 100% दखल दिलाने के लिए ऑपरेशन भूमि दखल अभियान शुरू किया गया है। सभी पर्चाधारियों को सिद्ध न्याय दिलाने एवं भूमि पर उनका अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत सभी पात्र SC/ST पर्चाधारियों को उनकी आवंटित भूमि पर 100% दखल कब्जा दिलाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। परिमार्जन प्लस के तहत समय सीमा तय करने का, अभी तक सुधार के ऐसे मामले लंबे समय तक लटके रहते थे। श्रेणियों में समय सीमा तय की गई है। लिपिकीय और टाइपिंग संबंधी छोटी गलतियां जैसे नाम, पिता का नाम आदि में सुधार के लिए अधिकतम 15 कार्य दिवस। ये अधिकतम का मतलब नहीं है कि 15 दिन के बाद 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर हर स्थिति में इसको पूरा करना। खाता खेसरा लगान और अन्य तकनीकी त्रुटियों के लिए 35 कार्य दिवस मैक्सिमम, और विशेष जटिल मामलों में जांच के बाद सुधार के लिए अधिकतम 75 कार्य दिवस की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसके अंदर कार्य को पूरा करना हम सब की जिम्मेवारी है। पारिवारिक बंटवारे को आसान बनाने और जमीन को वर्तमान रैयत के नाम करने के उद्देश्य से पारिवारिक बंटवारा पोर्टल की शुरुआत की गई है। इससे बंटवारा के साथ दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर सभी हिस्सेदारों के नाम अलग अलग दाखिल खारिज हो जाएगा। इस व्यवस्था से पहले सभी हिस्सेदारों को अलग अलग दाखिल खारिज आवेदन करना पड़ता था। शिविर लगाकर सभी पुराने दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस और माफी के मामले का निष्पादन सुनिश्चित करने का सभी अंचल अधिकारियों को आदेश दिया गया है। इसके लिए मकर संक्रांति के पूर्व 14 जनवरी तक का समय दिया गया है। प्रत्येक शनिवार को थाना की जगह अब अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगेगा, क्योंकि अंचल कार्यालय में सारा हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे राजस्व कर्मचारी, हमारे अमीन, सब लोग उनको मदद करने के लिए बैठे हैं। इसलिए अब थाना में नहीं, अंचल कार्यालय में शिविर लगेगा। और हमारे बहुत सारे लोग आकर के बताए कि थाना जाने में भी डर लगता है, तो ये मानसिकता से भी बाहर निकालने की जरूरत है। और अंचल कार्यालय में इसकी समाधान त्वरित गति से करने का भी निर्देश दिया गया। राजस्व कर्मचारी अंचल की जगह अपने पंचायत में बैठेंगे। अब राजस्व कर्मचारी को ढूंढने की जरूरत न पड़े, ये हमने सुनिश्चित किया है। वो पंचायत कार्यालय में बैठेंगे। 1 से अधिक पंचायतों के प्रभार वाले राजस्व कर्मचारी रोस्टर के अनुसार दिन तय हो जाएगा कि कौन दिन कहाँ बैठेंगे और अपने निर्धारित पंचायत में बैठेंगे। ये सूचना पंचायत में सूचना पट लगाकर प्रसारित किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग एवं जांच DCLR और CO लगातार करेंगे। और हम अपने हेड ऑफिस से भी
ये व्यवस्था सुनिश्चित किए हैं कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से रैंडम हम लोग एक बार देख ले कि हमारे कर्मचारी, हमारे पदाधिकारी अपने स्थान पर उपलब्ध है नहीं है तो कारण स्पष्ट करना पड़ेगा। जमीन माफी की व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए माफी करने के बाद माफी प्रतिवेदन को ऑनलाइन अपडेट करने का निर्देश निर्गत किया गया है। इससे भूमि की माफी कराना और आसान हो गया। इससे लंबित मामलों को ससमय निष्पादन संभव है। सरकारी भूमि की गलत जमाबंदी पर तत्काल कार्रवाई कर उसके स्थगन के लिए कार्रवाई का सख्त निर्देश जारी किया गया है। सभी जिलों में लैंड बैंक बनाकर औद्योगिक विकास को गति देने की कोशिश की जा रही है और हमारे सरकारी जमीन की छानबीन भी सेकेंड फेज में हम लोग शुरू करेंगे और इसमें बिहारी योद्धा जो सरकारी जमीन के बारे में जानकारी देंगे उनको भी हम लोग सम्मान करेंगे। फर्जी कागजात के आधार पर सही मामलों को लटकाने के मामले में प्रत्येक अंचल में वैसे तत्वों को चिन्हित कर उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश प्रधान सचिव द्वारा निर्गत कर दिया गया है। ऐसे मामले पर कार्रवाई नहीं करने वाले अंचल अधिकारी पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो विवाद रहित जमीन है उसको भी विवादित बनाने वाले झूठे कागजात लगाकर फर्जी दस्तावेज लगाने वाले की अब खैर नहीं है। ऐसे लोग को हम बचने नहीं देंगे, हर हाल में उस पर कार्रवाई करेंगे। सभी अंचल कार्यालय में सूचना पट पर सभी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों का नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर लिखकर लगाना तथा सभी अंचल कार्यालय में शिकायत पेटी की व्यवस्था करने तथा उनको स्वयं अंचल अधिकारी द्वारा खोलने और उसमें आने वाले शिकायतों का समयबद्ध सूचीबद्ध निपटारा करने का भी निर्देश हमने दिया है। राजस्व कर्मचारियों के काम को आसान बनाने के लिए हमने जो अच्छा काम करेगा और उनकी समस्याओं का हम समाधान भी करेंगे और जीपीएस लगा हुआ मोटरसाइकिल देने पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। समाधान हमारा दाखिल, खारिज, परिमार्जन प्लस और नापी जिस हल्का में पंचायत में कंप्लीट होता है, मैं अपने कर्मचारी को पुरस्कृत भी करेंगे, सम्मान भी देंगे। राज्य में करीब 5% क्षेत्र के भू अभिलेख की मूल प्रति अभी उपलब्ध नहीं है। कई गांव तक के अभिलेख गायब हैं। उन अभिलेखों को उपलब्ध कराने वाले को विभाग बिहारी योद्धा सम्मान से सम्मानित करेगा। इससे पहले उस अभिलेख की पहल जांच कराकर उसकी सत्यता की पुष्टि कराई जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि पेज फाड़ लिया, पेज गायब है, लेकिन हमारे लोगों के बीच यूं किसी न किसी के पास है। ऐसे हम भी उसको, अगर जो अंचल में नहीं है तो जिला में नहीं है तो राज्य में, कमिश्नरी में, हम भी उसके छानबीन में लगे हैं। हम उपलब्ध करा ही लेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बेहतर कार्य करने वाले जिले के टॉप 3 अंचल अधिकारी को विभाग के स्तर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। जो अंचलाधिकारी बेहतर काम करेंगे और लोगों को लगेगा कि ये इन्होंने बेहतर, हमारे पास भी ये पूरी जानकारी कई सोर्स से आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा आते हैं, पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, हमारी सबसे बात होती है और सब लोग फीडबैक देते हैं। और हमेशा ध्यान में रखें, अच्छे काम करने वाले की प्रशंसा लोग पीछे करते हैं। इसलिए अच्छे पदाधिकारी को, अच्छे कर्मचारी को उत्साहित करना है, उसको प्रोत्साहित भी हम करेंगे। जमाबंदी को त्रुटि रहित बनाने से छोटे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। भूमि विवाद की रोकथाम हेतु माफी समय सुनिश्चित कराएं। राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके कार्यों को पारदर्शी, समयबद्ध बनाने में अभी डेट पर डेट देने की परंपरा उसे बंद कर तय समय सीमा में संबंधित अधिकारी फैसला देना सुनिश्चित करें।
और ऑनलाइन की दिक्कत और परेशानी से मुक्ति के लिए सभी अंचल के अंदर हमारे NIC CSC सेंटर को हमने खुलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि अंचल कार्यालय के निकट ही CSC सेंटर खुलेगा। ऑनलाइन का प्रॉब्लम हमारे बिहार के ग्रामीण भोले भाले लोगों को कोई बरगला नहीं सके और उसको वो मदद और सहयोग करेगा, ये भी ताकि समय ये काम का निष्पादन हो सके। 14 जनवरी के बाद जिलावार एवं अंचलवार गहनता मासिक समीक्षा की जाएगी। अभी हम लोग जितना जगह किए हैं, एक दिन में लगभग 2000 से ऊपर आवेदन आ रहा है। आज यहाँ भी जितनी बड़ी भीड़ है, हम बाहर भी देखे हैं, लोगों को ये बता रहा है कि मामला कितना गंभीर है। बीमारी ज्यादा रहती है तो भीड़ बढ़ती है। हम बीमारी को खत्म करना चाहते हैं, उस बीमारी को खत्म करने में आपका सहयोग मिलेगा ना? सब लोगों का सहयोग मिलेगा ना? तो इस बीमारी को खत्म करने के लिए हम हंगामा करेंगे, उत्तेजना फैलाएंगे, तो बीमारी खत्म नहीं होगी, बीमारी बढ़ेगा और बीमारी को बरगलाएगा, भटकाएगा, लटकाएगा। बीमारी खत्म करनी है तो जो सरकार का नियम है, जनता के प्रति समाधान का जो समर्पण है, हम उसको पूरी तरह से शांतिपूर्ण वातावरण में। अभी बीमारी है कि एक ही दाखिल खाली नहीं हो रहा। अब दाखिल खाली नहीं हो रहा है, एक बार हाथ उठाइए तो जिनका जिनका दाखिल खाली नहीं हुआ है, ठीक है। अब शोर नहीं, अभी आपने वादा किया है सहयोग करेंगे। अब इतने लोगों को दाखिल खाली नहीं हुआ है, ठीक है। परिमार्जन प्लस किनका किनका मामला है, आप चाहिए तो अब एक चीज बता देते हैं। देखिए, आपसे पहले ही हम वचनबद्धता लिए हैं कि हम शोर नहीं मचाएंगे। हम सब बिहार के लोग हैं ना, और कर्मचारी जो भी है वो भी तो बिहार का ही है। हम क्या उसको अपमानित और बेइज्जत करेंगे या मिल बैठकर समाधान करेंगे? परिवार की जिम्मेवारी क्या होती है? मिल बैठ के समाधान करना। तो कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, प्रेस मीडिया के हो या आम लोग हो, हम सब सरकार के वेतन लेते हैं। हमारी जिम्मेवारी, जो हमारा मालिक जनता है, जिसके टैक्स के पैसे से हम जीते हैं, उनकी सेवा लोक सेवक का काम है। अब जो मालिक होता है वो लोगों की बात को गंभीरता से सुनता है, समय देता है, अवसर देता है, सेवा करने का एक प्रयास करता है। उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी समाधान के लिए मदद करता है, तो करेंगे मदद। तो इसी भाव में आपको यहाँ बैठना है कि हमारा समाधान हो। अब जितना लोग उठाए दाखिल खारिज का, तो दाखिल खारिज के अब अंदर जितना है इससे 3 गुना ज्यादा बाहर में है। अब सब सारे आवेदन हम तो कहे हैं प्रधान सचिव महोदय से कि जो आ गए हैं उसका रजिस्ट्रेशन बंद नहीं होना चाहिए। सभी का रजिस्ट्रेशन जब तक पूरा नहीं होता है तब तक करिए। सारे आवेदन को कलेक्ट करिए, सारे आवेदन हम लोग ले लेंगे, ताकि सबका समाधान। सुनवाई तो समय सीमा तय है, 3 घंटे, 3.5 घंटे में जितना हम सुनवाई करेंगे। हर अंचल से चावल बनाते हैं ना, तो चावल बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक एक चावल को टेस्ट करते हैं कि पका है कि नहीं पका है। क्या करते हैं, 1-2 चावल को टेस्ट करते हैं तो लगता है कि चावल बन गया, भात बन गया। तो हम लोग उस तरह के एक नेचर के
जितने मामले हैं हर अंचल में दो दो को उठाएंगे। एक राउंड पहले 16 अंचल है ना, 16 अंचलों का पहले देखेंगे, फिर सेकेंड राउंड जो समय बचेगा, एक आवेदन पर 5 मिनट एवरेज समय हम देंगे। कोशिश करिएगा कि सटीक बात, और एक आग्रह करेंगे, हम समाधान के लिए बैठे हैं। आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो हम दिन भर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, व्यवधान ऊपर होगा, समाधान नहीं हो पाएगा। और आग्रह करेंगे कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे हम, मिलकर नहीं, नए दौर में लिख देंगे हम मिलकर नई कहानी। नई सरकार का नया पहल, मोदी जी नीतीश जी का सुशासन से समृद्धि के संकल्प को मिलकर हम सब साकार करेंगे ना। और आप लोगों ने जो उम्मीद और विश्वास हम लोगों पर व्यक्त किया है, उस उम्मीद और विश्वास पर बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो जिम्मेदारी दिए हैं, उस जिम्मेदारी को आपके सहयोग से हम समाधान करना चाहते हैं। आप लोगों का समय आशीर्वाद ही हमारी ताकत बनेगी। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विभाग के अंदर कुछ लोग कहते थे, मैं भी इसी बिहार की जनता हूं, आपके बीच ही बैठता हूं, द्रव्य, दबाव और दलाली की संस्कृति खत्म करेंगे। ये संकल्प है हमारा कि जो इस विभाग के अंदर द्रव्य, दबाव और दलाली की संस्कृति को पोषित करेगा, उनकी खैर नहीं होगी। हम आग्रह करेंगे सभी डीसीएलआर अंचलाधिकारियों से, हम कहना चाहेंगे सबसे रस्मों राह रखिए, सबसे रस्मों राह रखिए, दिल में बुलंदियों की चाह रखिए, भटक न जाए जमाने को देखकर, इसलिए अपने पर निगाह रखिए, कोई आपके नाम का दुरुपयोग न कर सके, हमारे पदाधिकारी कर्मचारी के नाम का, यहाँ तक कि हमारा नाम या हमारे प्रधान सचिव, सचिव का नाम कोई लेकर दबाव बनाता है, इमीडिएट अपने कर्मचारी पदाधिकारी को कहेंगे आप हमसे संपर्क करिए। जनून काम में कलम कांपना नहीं चाहिए और गलत काम को छोड़ना नहीं। आपको हमने ताकत दिया है अपने कर्मचारी और पदाधिकारी को कि उस पर FIR कर करके जेल के शिकंजे के अंदर बंद करने का वातावरण तैयार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।